शर्मा के नेतृत्व में बजट घोषणाएं लगातार धरातल पर उतर रही है। निम्बाड़ा क्षेत्र में भी ये बड़ी बजट घोषणाएं जो धरातल पर उतरी है, किस तरह देख रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, हमारे डिप्टी सीएम साहब को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि परिवहन कार्यालय की हमारी सबसे बड़ी, क्योंकि निम्बाड़ा में जो ट्रांसपोर्टर है पूरे चित्तौड़गढ़ जिले के 60% गाड़ियाँ निम्बाड़ा में है, तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि चाहे गर्ल्स कॉलेज हो, चाहे कनेरा कॉलेज हो, चाहे एडीजे कोर्ट छोटी साड़ी हो, चाहे निम्बाड़ा मंगलवार रोड हो, चाहे एनडीपीएस कोर्ट खुलने वाली हो, चाहे छोटी साड़ी का रिंग रोड हो, चाहे 220 और 132 के जीएसएस हो, चाहे कनेरा का बांध हो, सारे काम, इसके अलावा कई काम तो मैं बता नहीं रहा हूँ, सारे काम जो भी हमने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया था उस बजट में उन्होंने स्वीकृत किया। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से निम्बाड़ा की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। परिवहन कार्यालय किस तरह क्षेत्र की जनता के लिए फायदेमंद हो सकता है? देखिए, यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स की बहुत बड़ी डिमांड थी ये कि गाड़ियों के फिटनेस के लिए, लाइसेंस के लिए हमको बार बार चित्तौड़ जाना पड़ता है। आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पासपोर्ट बनते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पूरे हिंदुस्तान में पासपोर्ट कार्यालय खोल दिए। हमारे मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि ट्रांसपोर्ट का जो काम है, ट्रकें आखिर चित्तौड़ जाती है, फिटनेस करा के लाती है, कितना डीजल चलता है, तो उस डीजल की बचत भी होगी, सुविधा भी मिलेगी, समय की बचत भी होगी, और वो लोग जो नया लाइसेंस बनाना चाहते हैं उनको भी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। निम्बाड़ा परिवहन कार्यालय प्रारंभ होने से यहाँ के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी या आम नागरिकों को किस तरीके की सुविधाएं यहाँ मिलेगी, उसके बारे में आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रेमचंद जी बैरवा, जो कि परिवहन मंत्री भी हैं, उन तक ये बात आपके स्थानीय जननेताओं द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा पहुंचाई गई, जिसमें माननीय विधायक जी हैं प्रमुख रूप से, और ये जेन्युइन बात बताई गई कि सब निम्बाड़ा में बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में वाहन हैं। मसलन 50 से 55% जो पूरे वाहन है चित्तौड़ के, वो निम्बाड़ा में है। और एक बुनियादी ज़रूरत होती है कि जब कोई गाड़ी की फिटनेस होती है तो उसको वहाँ फिटनेस कार्यालय में, हमारे कार्यालय में आना पड़ता है, जिसको कि हमारा इंस्पेक्टर फिजिकली वेरीफाई करता है। उसके अलावा उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। और एक होता है कि आम आदमी को लाइसेंस बनाना पड़ता है। ये दो जो चीज़ें हैं वो जनता से जुड़ी हुई है, आम आदमी से जुड़ी हुई है। बाकी सब चीज़ें तो प्रक्रियात्मक है, परमिट वगैरह जारी होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। इन चीज़ों के लिए निम्बाड़ा का व्यक्ति अपनी गाड़ी को लेके या खुद चल के और चित्तौड़ आए, इस दुविधा से निजात पाने के लिए कि उसको ये सुविधा यहीं मिल जाए, चित्तौड़गढ़ में ये उप परिवहन कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में स्वीकृत किया था। और उसके परिणाम स्वरूप अब ये आज ये मूर्त रूप लिया है कि यहाँ उप परिवहन कार्यालय का विधिवत शुभारंभ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर उस व्यक्ति को यहाँ ये सुविधा दें जिसका वो हकदार है, जिस उद्देश्य के लिए खोला गया है। लाइसेंस बनाने के लिए आएगा तो हमारे जो यहाँ इंस्पेक्टर और जो हमारे जो स्टाफ बैठेगा वो उसका लाइसेंस बना देगा, और अगर फिटनेस के लिए वो गाड़ी लाएगा तो हम यहाँ वेरीफाई कर देंगे, और वेरीफाई करके और उस वेरिफिकेशन के आधार पर हम चित्तौड़ से उसकी फ़िटनेस जारी कर देंगे। तो ये दो बुनियादी सुविधाएं हैं, इनकी ज़रूरत भी थी। वैसे तो चित्तौड़ ज़िले में 2 उप परिवहन कार्यालय पहले से हैं, लेकिन ये तीसरा बहुत आवश्यक था और इसके लिए बड़ी मांग उठ रही थी और जनता को चाहिए भी था। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जिस मंशा के साथ ये खोला गया है वो बुनियादी सुविधाएं यहाँ हम बिना किसी बाधा के प्रदान कराएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। और इसमें मैं जनता का, आम आदमी का और विशेषकर हमारे मीडिया के साथियों का भी सहयोग चाहूँगा कि एक सकारात्मक नोट पे कोई चीज़ शुरू हुई है तो उसको एक बार जमने के लिए प्रेरित करें। जिस प्रकार से आप यहाँ ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, उनके लाभ के लिए आप इसमें आपने चर्चा की, क्या आम व्यक्ति जो वाहन चलाने की अनुज्ञा यानी कि लाइसेंस चाहता है, क्या उस प्रक्रिया का भी यहाँ किसी तरीके का समावेश इसमें किया गया है? हाँ बिल्कुल, लाइसेंस के लिए कोई व्यक्ति अगर अप्लाई करेगा, देखिए 2 चीज़ें होती है। एक तो होता है प्री जो लर्निंग लाइसेंस होता है, वो तो आजकल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 अप्रैल 2024 से उसको ई लाइसेंस कर दिया है। यानी कि आप अपने घर पे अप्लाई करें, ऑनलाइन उसके सवालात होते हैं, उनके आप जवाब दें, और अगर आप पास होते हैं तो वहीं फीस जमा करा के आप अपना प्रिंट ले सकते हैं। इसमें आपको किसी भी कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 1 महीने बाद और 5 महीने 6 महीने पहले उसको परमानेंट किया जाता है। उसमें ड्राइविंग टेस्ट ज़रूरी होता है, तो वो ड्राइविंग टेस्ट देके और कोई भी व्यक्ति अपना लाइसेंस बना सकता है। ये सुविधा हम यहाँ प्रदान करने वाले हैं।